आज हम एक ऐसी कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं जो अनसुनी भी है और अनूठी भी, जिसमें संवेदनाएं भी हैं, रोमांच भी और अद्भुत कृपा भी। एक छोटी सी लड़की की एक कहानी है जिसे अंततः हिमालय के महान योगी का आश्रय प्राप्त हुआ और उसके जीवन का कल्याण हो गया। राधा नाम था उस छोटी सी बच्ची का। वो गांव में अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो चुलबुली सी प्यारी सी बच्ची अपनी माँ के साथ बहुत खुश थी। उसकी गोल आंखें सुंदर और सुनहरी थी। दिन भर वो गांव में घूमती रहती, कभी किसी के घर चले जाती तो कभी किसी के। उसे पूरा गांव अपना ही लगता था। राधा के पिताजी नहीं थे। गांव के पास ही उनकी जमीन थी जिस पर खेती करके उन दोनों का गुजर बसर हो जाता था। राधा को अपनी माँ और गांव वालों का इतना प्यार मिलता था कि उसे कभी पिता की कमी महसूस ही नहीं हुई। राधा की माँ भोलेनाथ की भक्त थी। अपनी हर प्रार्थना में वो शिवजी से राधा के लिए खुशियां ही मांगा करती थी। राधा और उसकी माँ अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राधा की माँ अचानक बीमार पड़ गई। उस समय गांव में ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं मौजूद नहीं होती थी। राधा की माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। माँ की बीमारी के साथ ही राधा के चेहरे से हंसी भी गायब हो चुकी थी। 4 साल की छोटी सी बच्ची ये समझ ही नहीं पा रही थी कि उसकी माँ अब बिस्तर से उठती क्यों नहीं। राधा की माँ को समझ आ गया था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। वो अपना पूरा समय अब भोलेनाथ से यही प्रार्थना करने में लगाती कि प्रभु, मेरे जाने के बाद राधा की रक्षा करना। ये फूल जैसी बच्ची इस कठोर दुनिया में मेरे बिना कैसे रह सकेगी। एक रात सपने में राधा की माँ को भोलेनाथ जैसी वेशभूषा वाले एक साधु दिखाई दिए। उन्होंने उससे कहा, तुम राधा की चिंता मत करो, उसे मैंने अपनी शरण में ले लिया है। तुम्हारी बेटी साधारण लड़कियों की तरह नहीं है। उसे इस जन्म में आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। उचित समय आने पर मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा समय अब पूरा हो चुका है। तुम निश्चिंत होकर यहाँ से जाओ। राधा की माँ उसे ये सब बातें तो नहीं बता सकी, क्योंकि छोटी सी बच्ची भला इन बातों को क्या समझती। लेकिन राधा की माँ उसे ये कहकर मरी कि भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम कभी हिम्मत मत हारना। इन शब्दों के साथ राधा की माँ ने आखिरी सांसें ली। गांव वाले राधा के घर में इकट्ठे हुए और अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू की। बेचारी राधा की खुशियों को ग्रहण लग चुका था। गांव वालों के ना चाहते हुए भी राधा के दूर के रिश्तेदार उसे अपने साथ ले गए। अपनी बेटी बनाकर वे उसे अपने घर ले आए, लेकिन उनके मन का भाव राधा में बेटी नहीं बल्कि मुफ्त की नौकरानी देख रहा था। 4 साल की हंसती खिलती मासूम से अब दिन भर घर के काम कराए जाने लगे। नहीं मानने पर उसकी पिटाई की जाने लगी। जैसे जैसे राधा बड़ी होती गई, उस पर काम का बोझ और भी बढ़ाया जाने लगा। उस बेचारी के लिए सहानुभूति रखने वाला तो कोई था ही नहीं, सो उस पर जुल्म बढ़ते ही गए। राधा रात रात भर अपनी माँ को याद करके रोती और कहती कि तू क्यों मुझे इस तरह छोड़कर चले गई। इन सब जुल्मों सितम के बीच समय बीतता गया और राधा 12 साल की हो गई। राधा तमाम बाधाओं के बीच भी अपने दिन की शुरुआत में भोलेनाथ की पूजा करना नहीं भूली थी। उसे उसकी माँ के शब्द आज भी याद थे कि भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ रहेंगे। भोलेनाथ को याद करके उसे अपने आप को संभालने का हौसला मिल जाता था। लेकिन नन्ही सी बेटी भला कब तक इन अत्याचारों को झेलने का माद्दा रखती। एक दिन तंग आकर उसने नदी में कूदकर जान देने का निश्चय कर लिया। राधा ने सोच लिया कि कल सुबह जब वो नदी में पानी भरने जाएगी, तब वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी।
लेकिन रात को सोते समय उसने एक सपना देखा। सपने में एक दाढ़ी वाले बाबा ने उसे कहा, बेटी, यूं जल्दबाजी मत दिखाओ, थोड़ा हौसला रखो। इस सपने से राधा ने नदी में कूदने का अपना विचार त्याग दिया। एक सुबह वो गाय का दूध दो रही थी, तब अचानक गाय के पैर लगने से दूध का बर्तन गिर गया और सारा दूध नीचे गिर गया। घर वालों ने जब ये देखा तो राधा को बहुत कटु वचन कहे और उसे बहुत मारा। ये पिटाई शायद कुछ ज्यादा ही हो गई थी। राधा की आंख के नीचे पिटाई के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। राधा ने अब निश्चय कर लिया था कि अगली सुबह वो नदी में कूद ही जाएगी। अब वो किसी के कहने पर भी नहीं रुकने वाली। राधा सोचने लगी कि अब तो चाहे वो दाढ़ी वाले बाबा खुद आकर उसे रोकेंगे, तब भी वो नहीं रुकेगी। उस रात नींद उसकी आंखों से गायब रही। वो रात भर अपनी माँ को याद करके रोती रही। वो सोच रही थी, अब बहुत हुआ माँ, इससे ज्यादा मैं नहीं झेल सकती। कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह राधा पानी के बर्तन लेकर नदी के घाट पर पहुंच गई। नदी की धार बहुत तेज थी। राधा बर्तन वहीं रखकर नदी किनारे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज वो थोड़ा जल्दी ही नदी के घाट की ओर आ गई थी, जिससे गांव की अन्य महिलाएं कहीं उसे रोक ना लें। राधा किनारे बैठे बैठे अपने विचारों में खो गई थी। तभी उसे गांव की और महिलाएं नदी की तरफ आती हुई दिखाई दी। उसने सोचा, अब अगर और विचार किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगले ही क्षण बिजली की तेजी से राधा उठकर खड़े हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और जय भोलेनाथ की बोलकर वो नदी में कूद गई। कुछ क्षण बाद गांव की महिलाएं घाट पर पहुंची और राधा के बर्तन वहीं पड़े देखे। सयानी महिलाएं तुरंत समझ गईं कि कुछ अनिष्ट हो चुका है। आनन फानन में राधा के रिश्तेदारों को सूचना दी गई। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ये लड़की इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है। राधा के चले जाने से उन्हें कुछ दुख तो नहीं हुआ, लेकिन घर के कार्य करने में जरूर समस्याएं आने लगी। मुफ्त की नौकरानी के इस तरह हाथ से निकल जाने का भी उन्हें अफसोस था। लेकिन कुछ दिन बाद उनका जीवन दोबारा पटरी पर लौट आया। उधर राधा नदी में बहते हुए चली जा रही थी और ये सोच रही थी कि कुछ ही देर में उसकी माँ उसे मिलने वाली है। लेकिन राधा की माँ के सपने में आने वाले बाबा की बात भला कैसे गलत साबित हो सकती थी। राधा नदी में पत्थरों से टकराते हुए थोड़ी देर में बेहोश हो गई। न जाने कितने समय के बाद राधा की आंखें खुली। वो एक बेहद रमणीय जगह थी। वेद मंत्रों का उच्चारण उसके कानों में सुनाई दे रहा था। उसने आसपास नजरें दौड़ाई तो एक छोटी सी कन्या उसके पास बैठी हुई थी। राधा के आंखें खोलने पर वो बड़ी खुश हुई और चिल्ला चिल्लाकर सबको बुलाने लगी कि जीजी ने आंखें खोल दी हैं, सब जल्दी आ जाओ। राधा की ये कहानी जारी है। आगे की कहानी अगले वीडियो में जानेंगे। आप हमारे साथ अगले वीडियो में भी बने रहें। धन्यवाद।